अभी के लगभग 150 सालों में निर्गुण भक्ति के नाम से कुछ ऐसे संप्रदाय प्रकट हो गए हैं। उन्होंने ऐसा प्रचार किया है कि ब्रह्म शब्द और ब्रह्मलोक छोटा है, शिव शब्द और शिवलोक नीचे है, गीता जी की शिक्षा नीचे लोक की बात है, कृष्ण भगवान पहुंचवान नहीं है, राम भगवान को ज्ञान नहीं है। ऐसा प्रचार करने वाले ये उनके माता पिता इन्हीं भगवानों को, संतों को मानने वाले थे, लेकिन उन्होंने ऐसा प्रचार कर दिया कि ये शब्द, ये भगवान, ये नीचे लोक वाले हैं, ये कम ज्ञानी हैं, ये संत नहीं हैं। इन्होंने ऐसा प्रचार किया है। लेकिन अगर हम देखें तो गुरु नानक देव जी ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही है, एको ओंकार सतनाम। कबीर साहब ने कहा है, लिखे मेटे सोई माने, ओंकार नहीं जाने, ओंकार कहे सब कोई, जिन है लखा सो बिरला होई। उधर गीता में क्या लिखा है, ओमेति एकाक्षर ब्रह्म, व्यवहारेन मामनु स्मरण। अब इन तीन बातों में, इन तीनों के ओम में क्या फ़र्क है? ये तीनों ही ओम की बात कर रहे हैं, सदगुरु कबीर साहब, सदगुरु नानक साहब और कृष्ण भगवान। जब ये तीनों ही उसी ओम की बात कर रहे हैं, तीनों उसी ब्रह्म की बात कर रहे हैं। गुरु नानक ने कहा है कि ब्रह्म ज्ञानी को ब्रह्म ज्ञानी ही पहचान सकता है। तो ब्रह्म शब्द छोटा कैसे हो गया? जब गुरु नानक ने भी ब्रह्म शब्द का उपयोग किया है, कबीर साहब ने भी अपनी वाणी में कहीं ना कहीं ब्रह्म शब्द का उपयोग किया है, और गीता में तो ब्रह्म ज्ञान है ही, फिर ब्रह्म शब्द छोटा कैसे हो गया? असल में क्या है कि जितने भी ये शब्द हैं, ये तीनों चारों आयाम को प्रकट करते हैं। जैसे राम, शिव, ओम, ब्रह्म शब्द, ये जितने भी शब्द हैं, ये सब के सब तीनों चारों आयाम को प्रकट करते हैं। अब आप कहोगे कि तीन चार आयाम कौन से हैं? तो पहला आयाम तो ये है जिसको हम मुँह से बोलते हैं, कागज़ पेन से लिखते हैं, वो भी शब्द है। दूसरा शब्द ये है जिसको नाद कहते हैं, जिसको कंपन कहते हैं। निर्गुण संतों ने उनको अनाहत नाद कहा है, शब्द धुन कहा है। लेकिन ज्ञान मार्गियों ने, बुद्ध ने, महावीर ने, उपनिषद ने उसको कंपन कहा है। नाद और कंपन दो अलग अलग नहीं है, थोड़ा सा उनका बनावट में फ़र्क है। मूल रूप से नाद और कंपन एक ही हैं। तो पहला हो गया बाहरी शब्द, दूसरा हो गया कंपन, तीसरा हो गया शून्य, अद्वैत। जितने शब्द बताए हैं, राम, शिव, ओम, ब्रह्म शब्द, इनका अर्थ शून्य भी होता है, मौखिक भी होता है, नाद कंपन भी होता है, शून्य भी होता है। और इनका चौथा अर्थ होता है, इन तीनों को मिलाकर इनके बाहर भीतर, नज़दीक से नज़दीक, दूर से दूर, सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल, वह सब कुछ भी इन्हीं शब्दों के संबोधन में आ जाता है। अगर आपने राम कहा तो ये बोलने का राम भी हो गया, नाद भी हो गया, और ये शून्य भी हो गया, और ये सर्वव्यापक भी हो गया। जड़ चेतन में व्याप्त राम भी हो गया, जो सब में रम रहा है वो राम भी हो गया है। इसी तरह से शिव जी का अर्थ भी वही है, राम जी का अर्थ भी वही है। ओम, ब्रह्म शब्द
ये जितने भी शब्द हैं इन सब का वही सेम ही अर्थ है, लेकिन इन प्रचारकों ने ऐसी भ्रामक बातें फैला दी हैं कि अपने ही शास्त्र, अपने ही मूल सिद्धांत, उन्हीं को शब्दों में फेर कर छोटा बड़ा करके दिखा दिया है। लेकिन जो विचारशील हैं वो बिल्कुल साफ साफ समझ सकते हैं कि इनमें कहीं भी कोई भेद नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सभी उसी अव्यक्त तत्व की बात करते हैं। जैसे सुबह सुबह हम कई बार सुनते हैं गुरुद्वारों में जब वाणी पाठ होता है गुरु ग्रंथ साहिब का, तो उसमें आता है अछेद है, अभेद है, अखंड है, अलेख है। मतलब ए के ऊपर कितने नाम आते हैं, उसी ए के ऊपर गीता में कहा है अव्यक्त है, वह तत्व अव्यक्त है, उसको कहा नहीं जा सकता। आत्मा और परमात्मा को व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे आकाश को व्यक्त नहीं किया जा सकता, ऐसे ही आत्मा और परमात्मा को व्यक्त नहीं किया जा सकता। कोई कमेंट करना हो तो उसमें प्रश्न पूछ सकते हैं।